नीट एग्जाम की स्ट्रैटेजी देखते देखते ना अब मई से लेके नवंबर आ गया। और अभी तुम प्लान कर रहे हो कि हम दिवाली के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे, और जो बिहार यूपी के बच्चों को बोल रहे होंगे छठ के बाद से तसल्ली से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा यही प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर हमें आज इस मकाम पे लेके आया है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और हम ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, बट यही हार्श रियलिटी है। आज के इंटरनेट के दौर में किसी बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा मुझे जो ऐसा बोल देगा कि अरे सर, मेरे पास लेक्चर रिसोर्स नहीं थे या मेरे पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आज यूट्यूब के माध्यम से आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा कंटेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा लेक्चर्स हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गाइडेंस है। और इसी भंवर में आप फंस जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। इस वीडियो को आगे तभी देखना जब आप ये प्रण लेंगे कि अगले 6 महीने में आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, आप फोकस दिखाएंगे और आप डिसिप्लिन दिखाएंगे कि मेरा गोल है नीट 2025 एग्जाम क्रैक करना। एंड इस गोल के आगे कोई भी चीज आएगा तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। नहीं तो हम लोग स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बनाते जाएंगे, तुम भी एक दिन देखोगे, 4 दिन इंप्लीमेंट करोगे और उसके बाद 5वें दिन सब कुछ हो जाएगा और हम दिसंबर में सेम बात कर रहे होंगे। तो देखो, मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। पहला सवाल, क्या 6 महीने में नीट एग्जाम क्रैक हो सकता है? जवाब है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो बच्चे भी अपीयर कर रहे हैं जो 2 साल 11th 12th में उन्होंने रगड़ा है, फ्रेश हैं आपसे ज्यादा और आपसे ज्यादा मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। आपको अभी पहले तो अपने आप से फाइट करना पड़ेगा कि जो आपने गंदी आदतें डाल रखी है नहीं पढ़ने की, गंदी आदतें डाल रखी है सोशल मीडिया की, उनसे उभरना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा। एंड फिर जाके नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी और तब जाके आपके रूटीन में ये पैटर्न इनकलकेट होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना एंड स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। कोई तारीख मुहूर्त मत निकालना। दिवाली अगले साल भी आ जाएगी, छठ अगले साल भी आ जाएगा, बट अभी जो आपका फोकस होना चाहिए दैट इज क्रैकिंग नीट 2025 एग्जाम। और अगर ये फोकस नहीं है तो कहीं और एडमिशन ले लो, क्यों अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो चलिए, अगर अभी तक आप टिके हुए हैं तो मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आप इस बार मेरी बातों को सीरियसली लेंगे। देखो यार, तैयारी करने से पहले कुछ चीजें देखिए, क्या आपके पास ये सारी चीजें है या नहीं है। और नहीं है तो मैं उसका रिसोर्स भी आपको दे दूंगा। सबसे पहला, कि आप एक सिलेबस ट्रैकर बनाइए। क्या होता है सर सिलेबस ट्रैकर? सिलेबस ट्रैकर मतलब कि आप लेट से व्हाट इज लिविंग है, मतलब लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर के जो सब टॉपिक है आपने उस सिलेबस ट्रैकर में लिख लिया। तो मैंने आप चैप्टर नेम लिखा, चैप्टर नेम के लिख लिया व्हाट इज लिविंग, उसके नीचे लिख लिया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसके नीचे लिख लिया जो भी आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हो गया, लिख लिया। ठीक है, अच्छा। व्हाट इज लिविंग के बैकेट में मैंने एडेड टॉपिक में डाल दिया क्योंकि नई एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके साइड में 4 कॉलम बनाए। क्या? पहला कॉलम है कि मैंने उसका लेक्चर देखा। ठीक है, दूसरा कॉलम है मैंने उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। तीसरा कॉलम है मैंने उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और चौथा कॉलम है मैंने जब चैप्टर कंप्लीट किया तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया। और पांचवा कॉलम होगा जब मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया तो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। ठीक, ये कॉलम के टिक आपके लगते रहेंगे। और उसके बाद 3 कॉलम बनाओगे रिवीजन 1 के लिए, रिवीजन 2 के लिए और रिवीजन 3 के लिए। ये कॉलम बना के चैप्टर वाइज सिलेबस ट्रैकर अपने टेबल पे जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे चिपका लीजिए और इसको कंप्लीट करते रहिए। देखिए, यही एक लौता चीज है जो आपको वैलिडेशन देगा कि आपका कुछ कंप्लीट हो गया। हम हमेशा क्या होता है, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। शुरू किए पढ़ना, अच्छा मैं पढ़ रहा था पिछले साल भी यूनिट एंड डायमेंशन से मैंने शुरू किया था, फिर यूनिट एंड डायमेंशन पे ही रुक गया। एंड इस साल भी मैं यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन पे ही रुक जाऊंगा। बट यही आपका गलत अप्रोच होता है। सबने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा, सबने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, सबने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, सबने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम वहां से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे जो हमारा वीक लिंक है, ताकि एटलीस्ट हम अपने पिछले एग्जिस्टेंस में कुछ ऐड कर पाए। नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगेन, पहला कि आपने एक सिलेबस ट्रैकर बनाया। अगर आपको सिलेबस ट्रैकर बनाया चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जाइए t.me/anmin001। एक सिलेबस ट्रैकर का पीडीएफ दिया है, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसको चिपका लीजिए अपने टेबल पे। ठीक है,
नए सिलेबस के हिसाब से 2024 सिलेबस के हिसाब से न्यू एनसीईआरटी प्लस एडेड टॉपिक के हिसाब से सिलेबस ट्रैकर बना के आपको दे दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, अब क्या कीजिएगा सिलेबस ट्रैकर का? इस सिलेबस ट्रैकर में पहले आपने जो जो सब टॉपिक मार्क किया, ये नहीं कि मेरा वर्क एनर्जी पावर हो गया या मेरा लेट्स से रोटेशनल मोशन हो गया, ये नहीं मार्क करना है। आपको मार्क करना है कि क्या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, क्या मेरा फ्रिक्शन हो गया, क्या मेरा रोलिंग मोशन हो गया, क्या मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, है ना? तो ऐसे करके आपको मार्क करना पड़ेगा कंप्लीटेड सब टॉपिक लेवल में। जैसे मान लो ऐसे सब टॉपिक होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, और ऐसे सब टॉपिक होंगे जो आपको 20% आता होगा, ऐसे सब टॉपिक होंगे जो आपको 50% आता होगा, ऐसे सब टॉपिक होंगे जिसका थ्योरी आपने पढ़ा है उसका क्वेश्चन नहीं किया। तो लेवल में मार्क करना है आपको। तो लेवल में कैसे मार्क होगा कि मैंने लेक्चर लगाया था, अच्छा लगा लिया था, लेक्चर कुछ कुछ समझ नहीं आया था, कैसे पता चला मुझे? क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया तो मैं उसका पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, मैंने उसके क्वेश्चन नहीं किया तो मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना? तो लेवल में जब आप सिलेबस ट्रैकर मार्क करेंगे तो आपका एक सिलेबस कंप्लीशन रिपोर्ट पता चलेगा कि आपका कितना सिलेबस बाकी है, और आपको एक ट्रैकर मिलता रहेगा कि कब तक आपका सिलेबस खत्म होने की गुंजाइश है। ठीक है, इस बार जो तैयारी शुरू करोगे अपने सबसे वीक टॉपिक से शुरू करोगे, स्टार्ट विथ योर वीकेस्ट टॉपिक, है ना? जो या तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक से शुरू करो या सबसे वीकेस्ट टॉपिक से शुरू करो, जो आपके सबसे वीक टॉपिक हैं। क्यों? हम सेम पढ़ा हुआ चीज शुरू कर देते हैं बार बार पढ़ना, तो दैट इज हार्मफुल फॉर यू, दैट वेस्ट योर टाइम कि नहीं नहीं फ्रेश स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं होता फ्रेश स्टार्ट। जो आपने पढ़ा है 10% पढ़ा है, 20% पढ़ा है, 25% पढ़ा है, बिल्ड ऑन दैट, है ना? वो टाइम को आप बचाइए। ठीक है, कुछ चीज़ों का और इंतजाम कर लीजिए। फिजिक्स के एक लेक्चर का सोर्स का इंतजाम कर लीजिए, केमिस्ट्री के एक लेक्चर का सोर्स का इंतजाम कर लीजिए, और बायोलॉजी के एक लेक्चर का सोर्स का इंतजाम कर लीजिए। एंड देयर शुड बी अ सिंगल सोर्स। आपको जिस टीचर पे भरोसा है, मुझ पे है, किसी और पे है, किसी पे भी है, वन टीचर से ही आप एक सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, तभी आपका फोकस बना रहेगा। होता है कोई टीचर कोई टॉपिक अच्छा पढ़ा सकता है, कोई टीचर कोई टॉपिक बहुत खराब पढ़ा सकता है, बट आपका उस टीचर के साथ ट्यून इन हो जाता है पहले 3-4 लेक्चर के बाद, तो आप उसी टीचर को रिगरसली फॉलो कीजिए अगर उसके पढ़ाए हुए चैप्टर से आपका नंबर बन जा रहा है। ठीक है, तो एक सोर्स होना चाहिए फिजिक्स का, एक सोर्स होना चाहिए केमिस्ट्री का, एक सोर्स होना चाहिए बायोलॉजी का, जहां पे बकवास, टाइम पास, शायरी, ड्रामेबाजी नहीं हो। ऑनली कंटेंट। आपके पास ये टाइम निकल गया, अगर मैं 2 साल के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं क्लास में बात करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जो चीज़ 200 घंटे में खत्म हो सकती है उसको 1000 घंटे में खत्म करूंगा, बट आपके पास अब टाइम नहीं है। फोकस में क्लास इंटरटेनमेंट के लिए आपको ज्वाइन नहीं करनी है, नॉलेज के लिए ज्वाइन करनी है। तो सीरियस टीचर्स ढूंढिए और उन्हीं टीचर से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक अच्छी क्वेश्चन बैंक का भी सोर्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। ठीक है, मतलब लगभग ऐसा क्वेश्चन बैंक हो आपके पास जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो हर टॉपिक का। ठीक है, और लेवल में क्वेश्चन हो कि मतलब थोड़ा इजी से स्टार्ट हो रहा है, फिर थोड़ा मीडियम और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तक जा रहा है। ठीक है, और रेलेवेंट क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन ना हो, तो वैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। एंड आपके पास एक उसका एग्जाम ड्रिल होना चाहिए, दैट इज अ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। ठीक है, आपके पास 30 ईयर्स की पीवाईक्यू, 30 ईयर्स की पीवाईक्यू कैसी? जहां पे रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत चीज जो अब सिलेबस में नहीं है वो चीजें आपकी पीवाईक्यू से हटी हुई होनी चाहिए। और आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक चाहिए जिसको आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस सबसे इंपॉर्टेंट एक टेस्ट सीरीज आपको चाहिए जो लेटेस्ट एनटीए पैटर्न पे है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज अभी आप खरीदने से परहेज कीजिएगा, है ना? दिवाली के बाद हम लोग एक अच्छी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, एक बार एनटीए से फाइनल नोटिफिकेशन आ जाए कि 180 क्वेश्चन ही होने एग्जाम में, तो उसके बेसिस पे एक अच्छा टेस्ट सीरीज मैं आपको अवेल करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के लिए भी मैं आपको रिसोर्स बता देता हूँ। आप अगर एग्जिस्टिंग आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू का रिसोर्स नहीं है तो आप मेरे वेबसाइट fundabox.in पे जाइए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, पहले तो सारी किताबें, मेरा मॉक टेस्ट का सब कुछ ही है ना, तो यहाँ पे फंडा बॉक्स का प्रैक्टिस किट है। ठीक है, जिसकी प्राइस हमने 2,999 रुपीज़ रखी है। जहाँ पे आपको देखो फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे आपके 5,000 क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज, फिर एग्जाम ड्रिल, और उसके बाद इन सभी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, और आप ऐप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिजिकल किताब भी आपको दी जा रही है केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए भी। तो तुमको कोई क्वेश्चन में डाउट भी आ रहा है
तो डाउट तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सेम पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की भी किताब आपके पास है, और एक टेस्ट सीरीज भी है। ये टेस्ट सीरीज तो अभी नीट 2025 के पैटर्न पे नहीं बनी है, बट तुम 32 टेस्ट दे सकते हो, मतलब पैटर्न में कोई खास डिफरेंस तो आएगा नहीं, है ना। तो ये पुरानी टेस्ट सीरीज ही है मेरी, मतलब जो सेक्शन बी के साथ वाला है, बट इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो तुम इसको ऐसे मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हो। हम एक नई टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको ऐड करके बाद में दे देंगे। तो ये फंडा बॉक्स प्रैक्टिस किट आप ले सकते हैं 2999 में, अभी दिवाली सेल चल रहा है। तो हम ये 7 किताब आपके घर तक डिलीवर करते हैं 2999 में, जहाँ पे विथ वीडियो लेक्चर्स तुमको बहुत कम जगह मिलेगा, जहाँ हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको जो टीचर ने पढ़ाया है वही टीचर का वीडियो सॉल्यूशन है। तो ये प्रैक्टिस किट तो आप सबको पास होना ही चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस किट में, ठीक है। तो प्रैक्टिस किट और टेस्ट सीरीज का फॉर नाउ का जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ लेक्चर सोर्स का जुगाड़ करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि आपकी चेकलिस्ट कैसे होनी चाहिए और आपको कैसे पढ़ना है। तो अगेन आप स्टार्ट कैसे करेंगे, किस सीक्वेंस में आप स्टार्ट इस सीक्वेंस में करेंगे, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हुए हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तुम देखोगे मेरा कोई भी कोर्स लॉन्च होता है ना, मैं कभी लिविंग वर्ल्ड से शुरू नहीं करता हूँ, मैं सेल से शुरू नहीं करता हूँ, क्योंकि सब बच्चे सेल लिविंग वर्ल्ड से पढ़ते हैं। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू कर देता हूँ, या मैं एकदम रद्दी चैप्टर उठाऊंगा जो प्लांट मॉर्फोलॉजी जो तुमने नहीं पढ़ा होगा उससे शुरू करूंगा। तो हमेशा मैं वही करता हूँ, आप भी उसी तरह से अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए सिलेक्शन चेकलिस्ट बना दी है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो जब बायोलॉजी की बात करोगे तो 2 तरह के चैप्टर्स आते हैं बायोलॉजी में। एक रट्टाफिकेशन वाले हैं, रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स में अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। आपको उस चैप्टर को बस मल्टीपल बार पढ़ना है, उसमें कभी भी क्वेश्चन घुस के नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है, और एनसीईआरटी के लैंग्वेज से क्वेश्चन बनता है। तो आप सीधा सीधी एनसीईआरटी रिव्यू करें, या फिर मेरी नीट बायोलॉजी इन 30 डेज की बुक है, आपको वो भी फंडा बॉक्स पे दिख जाएगी, वहाँ से डायरेक्टली कर लें, अगर आपको अपने नोट्स नहीं बनाने का टाइम वेस्ट करना है। अगेन नीट बायोलॉजी इन 30 डेज वाली जो मेरी किताब है वो भी एनसीईआरटी ही है, बस एक सुंदर एनसीईआरटी है। मैंने लैंग्वेज तक एनसीईआरटी का चेंज नहीं किया, बट जो काम की चीज़ है बस उसको टेबल में दे दिया। तो मान लो कि एनसीईआरटी पढ़ने में तुमको 4 घंटे लग रहा है, तो उसी चैप्टर को अगर आप नीट बायोलॉजी इन 30 डेज से पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे में हो जाएगा। इट जस्ट सेव्स योर टाइम, नथिंग एल्स। कुछ फैंसी नहीं है उसमें, बिल्कुल 100% एनसीईआरटी है, और एक भी एनसीईआरटी का लाइन ऐसा नहीं है कि कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप रट्टाफिकेशन चैप्टर के लिए अगर आप किसी का एनसीईआरटी रिव्यू का लेक्चर देख लें, या मेरे नीट बायोलॉजी इन 30 डेज का लेक्चर देख लें, दैट वुड सफाइस। डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कि हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं एनिमल किंगडम के, बहुत डिटेल में जा रहे हैं प्लांट किंगडम के, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली भी चलोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। उसके बाद आप 30 ईयर्स की पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगेन बेस्ड ऑन लेटेस्ट एनटीए सिलेबस, जो टॉपिक्स रिमूव हो गए उस टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पलर में कुछ अतरंगी क्वेश्चंस होंगे, उन अतरंगी क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी माने जा सकते हैं, बट एग्जाम्पलर में है तो एनसीईआरटी का ही पोर्शन हो जाता है। एक सब टॉपिक जब आपने पढ़ा, उस सब टॉपिक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, और इसी तरह से सारे सब टॉपिक कंप्लीट कीजिए, एंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, एंड यू आर गुड टू गो फॉर दिस चैप्टर। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा, जो भी आपसे नहीं बन पा रहा, उसको एक अलग नोटबुक में डालिए, जिसको हम मिस्टेक नोटबुक कहते हैं। बार बार मैं सेम ही बात आपको दोहरा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर लेना, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे चैप्टर, उसमें आपको एनसीईआरटी के बाएं दाएं थोड़ा जाना पड़ता है अगर आपको समझना है। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में बस एक डिटेल लेक्चर वाला पोर्शन ऐड कर लीजिएगा, जो डिटेल लेक्चर लिख लिख के आपको पढ़ाया जा रहा हो। तो आपने देखा होगा कि जब भी मैं कोई प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ पीपीटी से पढ़ाता हूँ, जब भी मैं कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर होता है तो लिख लिख के पढ़ाता हूँ। तो यही पैटर्न आपको भी फॉलो करना है। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक रिवीजन का नोट्स बन जाएगा। अगर आप 30 डेज से कर रहे हैं तो आपके पास अपना कस्टम 30 डेज का नोट्स होगा, जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं, कुछ चीज़ें मैंने क्लास में बताई उस क्लास में ऐड कर लिया, और उनको सबको जब कंपाइल कर लेंगे तो आपके पास एक रिवीजन मॉड्यूल हो गया, जिसको रिवाइज करने में आपको एनसीईआरटी से बहुत कम समय लगने वाला है। और यही रिवीजन मॉड्यूल और मिस्टेक नोटबुक को कंबाइन करके अगर आप 5 बार रिवाइज करेंगे तो नीट बायोलॉजी में 350 प्लस मार्क्स आप आराम से ले आएंगे बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी की बात। सेम पैटर्न आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही फॉलो करना है। बस ये याद रखना कि जैसे आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो फिजिक्स मॉडर्न से स्टार्ट करो, या ऐसे टॉपिक से जो आपका वीक टॉपिक है एंड स्कोरिंग है उससे स्टार्ट कीजिए। प्लीज ये नहीं करना कि मैं काइनेमेटिक्स से शुरू कर रहा हूँ, वक्त नजी पार तक आके मैं फिर से फूस हो जा रहा हूँ। नहीं, आप कुछ नया पढ़ेंगे। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, या तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर लो, है ना,
इनऑर्गेनिक सबसे लास्ट में पढ़ना। तो स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक। अभी तुम देखोगे ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी रिव्यू मेरे ही यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, देखो कितने तसल्ली से आराम से तुमको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ से तुम ऑर्गेनिक कर सकते हो, पीवाईक्यू कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कर लो, एंड देन गो फॉर फिजिकल। और सबसे लास्ट में आप इनऑर्गेनिक करना, जो आपका रट्टाफिकेशन पार्ट में आ जाता है। देखो केमिस्ट्री का सिलेबस अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि सबके केमिस्ट्री के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि केमिस्ट्री में आपकी एक्यूरेसी इस तरह से होनी चाहिए कि आपके 180 नंबर केमिस्ट्री में पूरे के पूरे बने। ठीक है, 180 नंबर से कम में काम नहीं चलेगा आपका। तो केमिस्ट्री में आपको फोकस करके फुल मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स जनरली ज़्यादातर बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनका सबसे वीकेस्ट पोर्शन फिजिक्स होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको फिजिक्स में ही देना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसको लताड़ो, उस पर भागो, है ना। क्योंकि अब जो कट ऑफ जाने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि आप एक टॉपिक अगर कम कर लेंगे तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे और उस 4 नंबर के कारण आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो उसके कारण फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम दो। बट ये फिर मत करना कि मैं पहले बेसिक मैथ्स पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। निपटाओ ना यार, मॉडर्न निपटा लो पहले। ठीक है, ऑप्टिक्स निपटा लो पहले। वेव ऑप्टिक्स सब बच्चे का वीक होता है, वो निकालो। वेव्स निपटाओ, है ना, एसएचएम पे जाओ। तो उन टॉपिक्स को पहले पढ़ो जो आपके वीक हैं और जो स्कोरिंग होते हैं। अगर तुम इसका लिस्ट बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना इंपॉर्टेंट फिजिक्स टॉपिक्स क्या क्या आपको कैसे शुरू करना चाहिए, और जिसमें मैथ्स का कम रिक्वायरमेंट है मैं वो टॉपिक बता दूंगा जो 100 नंबर लायक आपके बना देगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बट 100 नंबर पे हमको रुकना नहीं है बेटा, ये मैं इनिशियल आपको सिर्फ च्यवनप्राश खिला रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर उन चैप्टर्स को भी टैकल करना है जिससे 4-5 नंबर के सवाल आते हैं, क्योंकि हमें एक नंबर भी मिस नहीं करना। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको फिजिक्स में एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट वर्थ है। इसीलिए मैं कहता हूँ बायोलॉजी आप कम टाइम में पार कर लो, उसके बाद वही टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाइए, तभी आप सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। तो मैंने पूरी प्लेबुक आपको बता दी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये फॉलो करना है। टाइम टेबल की बात करेंगे तो बेटा दिस इज दैट आइडियल टाइम टेबल दैट यू शुड ऑल फॉलो। देखो ये टाइम टेबल ट्राइड एंड टेस्टेड है अब एटलीस्ट 6 महीने से, बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स के साथ। और बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनके नीट में 200 नंबर आए थे वो अभी 600 प्लस नंबर ला रहे हैं इस टाइम टेबल को 3-4 महीने फॉलो करके ही। तो अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आपका भी भला होगा। देखिए बहुत सिंपल सा मैंने रखा है, तुम 6:30 बजे उठो, 6:15 तक उठ जाओ। ठीक है, उसके बाद 6:30 से 8 आप एक स्लॉट लीजिए और इस स्लॉट में आप कुछ ऐसा पढ़िए जो आपसे याद नहीं हो रहा था। आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, तो आपको जो भी याद करने वाला चीज़ है, जैसे लेट से मुझे एग्जांपल्स याद नहीं हो रहे, वो इस टाइम स्लॉट में आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 थोड़ा ब्रेकफास्ट कीजिए, फ्रेशन अप होइए, पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ कर लीजिए, मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन कर लीजिए, और 9 बजे फिर आ जाइए मैदान जंग में जहाँ पे आपने लेक्चर 1 लगाया, और उसके बाद 11:15 से 1:15 लेक्चर 2 लगाया। बहुत ऐसे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा लेक्चर तो शाम में होता है, हम लाइव क्लास नहीं करते, मतलब हम लाइव क्लास करते हैं तो कैसे होगा। बेटा देखो लाइव क्लास तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है। हम टीचर्स बोल देते हैं लाइव क्लास करने के लिए, मैं भी बोल देता हूँ कि लाइव कर लो, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। बट अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि लाइव में हम इंटरेक्ट करते हैं, तुम वो इंटरेक्शन को स्किप कर सकते हो। तो अभी के टाइम में अगर आपको टाइम बचाना है एक्चुअली, तो यू शुड ऑप्ट फॉर रिकॉर्डेड क्लास, नॉट अ लाइव क्लास। तो मुझे पता है कि मुझे एक थ्योरी वाला पोर्शन वो आता है, मैं उसको स्किप कर लूँगा तो मेरा लेक्चर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो भी पहले दिन का क्लास है उसको शेड्यूल कर लीजिए ताकि मैं इस टाइम स्लॉट में 2 लेक्चर के स्लॉट में उस क्लास को देख लूँगा, है ना। कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आप देखोगे जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव क्लासेस भी हो रही हैं, उतने इतने बच्चे हैं कि तुम्हारा कौन सा डाउट सॉल्व हो रहा है ना। और बच्चे अतरंगी से डाउट पूछते हैं जो तुम्हारे काम का भी नहीं है। तो वाई नॉट स्टडी सीरियसली, सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए थोड़ी पढ़ना है हम, है ना। तो इस कारण से आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे मुद्दे की बात। 1:15 से 2 बजे तक तुमने लंच कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो स्लॉट है 2 से 5:30 बजे तक का, मैं
2 से 5 नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 से 5:30 इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल टाइम स्लॉट है ये आपका, क्योंकि आप नीट एग्जाम इसी टाइम स्लॉट पे देंगे और यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आपने इन 2 घंटे में जो पढ़ा, इन 4 घंटे में जो पढ़ा, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये जो 3.5 घंटे मैं बोल रहा हूँ, इस 3.5 घंटे में ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करो कि वो क्वेश्चन बनाने के लिए ही बना है, ठीक है। तो उस तरह से जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बचे हुए हैं या जितने भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन सब को इसी 2 से ढाई 5:30 बजे के स्लॉट में कीजिए, एंड योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड टू यूज इट एट 100% एफिशिएंसी, और ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके एग्जाम में अगर अभी से आप इस पे फॉलो करते हैं। 5:30 से 6:30 खेलने चले जाइए, इनफैक्ट 7 बजे तक खेल लो नाश्ता वास्ता करके, और कहीं ना कहीं बाहर आउटडोर एक्टिविटी जरूर को, घर में पढ़ के फोन मत यूज करना इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद 7 से 8:30 एक और सेल्फ स्टडी स्लॉट लगाइए। यहाँ पे आपने जो पढ़ा है, कुछ नोट्स बच गया होगा आपका, कुछ रिवीजन वाला पार्ट बच गया होगा, ये रिवीजन के लिए रखिए। रिवीजन के लिए एज इन कि मतलब कुछ याद करना है या कुछ सेल्फ स्टडी वाला पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके लिए रखिए। रीडिंग टाइम इसको कहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो स्लॉट होता है 9 से 11 बजे का, वो रैप अप स्लॉट होता है, मतलब कि पूरे दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जिस क्वेश्चन में आपके डाउट हैं, तो रिवीजन, डाउट, अगले दिन क्या पढ़ना है, सिलेबस ट्रैकर का कंप्लीशन, ये सब कुछ आप 9 से 11 बजे के स्लॉट में कीजिए। और 11 बजे फ़ोन को कहीं दूर रख दीजिए या डीएनडी पे लगा दीजिए और सो जाइए। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मुझे नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है, तुम बार बार उसको उंगली करोगे तो फिर कहाँ से नींद आएगी। आप 11 बजे फ़ोन साइड में रख दीजिए। पहले दिन हो सकता है 1.5-2 घंटे आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे और आपकी नींद उड़ेगी, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ तीसरे दिन से आप सेम रूटीन फॉलो करने लगोगे। हम अपने ऑफलाइन सेंटर में ज़बरदस्ती ये शेड्यूल फॉलो कराते हैं और इसके कारण बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो वही आप या तो घर वालों को बोल दो कि भाई मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करवाना ही करवाना है, आप भले ही मेरी कुटाई कर दो, या फिर मेरे पास मेरे ऑफलाइन सेंटर आ जाओ, वहाँ पे मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगा जिससे तुम ये टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। और उस पर भी मैं बात करूंगा अभी आगे वीडियो में, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वही पहला, कि अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो कि पहला एक तो ये जो आफत वक्त की पुड़िया है इंस्टाग्राम, इसको बंद कर दो। आपसे कोई ज्ञान 15 मिनट में, 15 सेकंड में, या 1 मिनट या 1.5 मिनट या 3 मिनट कर दिया है में नहीं आता। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता 3 मिनट में, कोई ज्ञान आपको नहीं मिल सकता 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आपके किसी काम का नहीं है, सिर्फ तुम्हें फोमो देगा। तो या तो उसको डिलीट कर दो, और अगर तुम्हारा आशकी वाशकी चल रहा है थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्ट कर लो भैया 15 मिनट तक, है ना। रील तुम्हारे ज़िंदगी की रेल बना देगा, ये बात गांठ बांध के रखो। मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मैं भी एक दिन बस ऐसे ही देख रहा हूँ इंस्टाग्राम का रील, और वैसे ही बोल रहा हूँ क्या बेहुदा कंटेंट है, क्या लोग कर रहे हैं, और देखते देखते 3 घंटे तक मैं देखता रह गया। तो जब मेरे जैसा इंसान ये डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में फंस जा रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो। तो प्लीज़ या तो इसको डिलीट कर दीजिए, और एक स्क्रीन टाइमर ऐप आता है जो लॉक हो जाता है, 15 मिनट के लिए स्क्रीन टाइम लगा लीजिए। दूसरा, यूट्यूब में भी भर भर के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो जब आप अगर यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो या तो एक सेपरेट यूट्यूब अकाउंट बना लीजिए, जहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं जो आपके काम का है। और फ़ोन को हमेशा पढ़ते वक्त फोकस मोड में रखिए, ताकि कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिविटी से दूर रहिए। कोई भी इंसान जो नकारात्मक सोच वाला है, कोई भी इंसान जो एक्टिविस्ट वाला है, "ए वे वे वे, ऐसे नहीं होगा, तुम नकारा हो, तुम ये हो", इग्नोर मारो। कोई बात नहीं, चाहे वो पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे मौसा हो, मौसी हो, चाचा हो, चाची हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, सबको इग्नोर मारो, ठीक है। और 3 पिलर रखिए, डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी, और आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ यही सब चीज़, सेम चीज़ जो मैंने बताई, इसको नए सिरे से फॉलो करना चाहते हो, तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, anandmani.in पे, ठीक है। अब तो देखो मैं पीजी का भी टीचर हो गया हूँ, ठीक है। नीट यूजी पे क्लिक करो यहाँ पे गोल में, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा नीट 2025 का सिलेक्शन बोर्ड का, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग हमारे जो ऑफलाइन सेंटर हैं, डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल जो नोएडा में है, उस पर एक डिटेल वीडियो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो वो वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। वहाँ पे हम एक 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे क्या है भैया, आपको पूरा शेड्यूल जो मैंने बोला, जो मेरी टीम है वो पूरा पढ़ाएगी। जैसे बायो में
मैं पढ़ा रहा हूँ, नितिका मैम, कीमती मैम, ठीक है। केमिस्ट्री में विवेक सर बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं, मोहित सर और ज्योति मैम की क्लासेस और मोहित सर की क्लासेस आपने ऑलरेडी देखी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स में आलोक सोटी सर, लगभग 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, तो फिजिक्स के लिए हमने सबसे सीनियर मोस्ट टीचर रखा है चंदन सर, जिन्होंने मुझे ही पढ़ाया, और अनमोल सर, है ना। और हम लोग आपको हॉस्टल में यहाँ पे रखते हैं, सेम टाइम टेबल जो मैंने तुम्हें बोला, ये सेम टाइम टेबल आपका फॉलो कराते हैं, और फीस वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो फीस हमने जो रखी है बेटा, वो 40,000 रुपीज़ प्लस GST रखी है, और 10,000 रुपये हम आपको किताब और टैबलेट करेंगे। इस पर डिटेल वीडियो आ गया है, वो आप देख लीजिएगा। हॉस्टल 3 सीटर आपका 15,000 रुपये महीना है, जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, CCTV, तुम्हारा लॉन्ड्री, खाना 4 टाइम सब इंक्लूड करके 3 सीटर का 15,000 रुपये महीना है, और 2 सीटर का 18,000 रुपये महीना है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ये है आपका एड्रेस रेजिडेंशियल स्कूल का, जो नोएडा में स्थित है, और यहाँ से आप आके मेरे साथ नीट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये बैच हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो बट अगर तुम इस बैच में इनरोल भी करो तो ये मत बैठ जाना कि अरे हाँ नहीं नहीं अब तो दिवाली छठ मना लेते हैं, 15 नवंबर को सर के पास जाना ही है, तो वो काम मत करना, कुछ पढ़ के आइएगा, और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ज़ीरो लेवल से तुम्हारी पूरी तैयारी कराई जाए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, अभी जो इसका प्राइस 49,999 दिख रहा है ना तुमको, इसके बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो कूपन कोड मांगेगा, मोबाइल नंबर वगैरह डाल देना, कूपन कोड मांगेगा, कूपन कोड डाल दोगे दिवाली, DIWALI, तो ये तुमको सिर्फ 35,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। कोर्स की फीस की बात करो, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो यही कोर्स ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो बेटा आपको सिर्फ हॉस्टल की फीस नहीं देनी है, सिर्फ 35,000 रुपये दे दीजिए, आप ये कोर्स ऑनलाइन कर लीजिए। तो जितनी ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, लाइव आपके साथ चलता रहेगा, जो आप मेंटरशिप सेशन हम ऑफलाइन ले रहे हैं आपके साथ भी लेंगे, जो टेस्ट का एनालिसिस हम ऑफलाइन वाले बैचेस का कर रहे हैं आपके साथ भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी आपको ऑफलाइन वाली फील दिलाने का काम करेंगे। हम सिर्फ 50 बच्चे इस बैच में ले रहे हैं ऑफलाइन के लिए, और 50 बच्चे ले रहे हैं ऑनलाइन के लिए। तो फटाफट अगर आप एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं नीट 2025 की तैयारी का, तो आप यहाँ इनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई और हेल्प चाहिए, कोई और असिस्टेंस चाहिए मेरा, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। थैंक यू।